आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों को करना पड़ रहा है। आपको मालूम है कि हेमंत सरकार ने जे-टेट परीक्षा के लिए नियमावली अपने कैबिनेट से पास करके जारी करने का काम किया है। इससे पहले जे-टेट 2016 में आदरणीय रघुबर दास जी के समय में हुआ था और बड़े ही शांति प्रिय ढंग से इस झारखंड में हुआ था। कोई भाषा का विवाद नहीं हुआ, कोई क्षेत्र का विवाद नहीं हुआ और आज लाखों लोग रघुबर दास जी के समय में कराया हुआ जे-टेट का परीक्षा उत्तीर्ण करके हजारों लोग सरकारी नौकरी में शिक्षक के पद पर बहाल हैं। साथ ही साथ सरकारी गैर सरकारी संस्थान में वो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन हेमंत सरकार पिछले 6 सालों में हम लोगों के दबाव में, विधानसभा में संघर्ष के बदौलत यह जे-टेट पर राजी भी हुआ, तो आज पलामू और गढ़वा पलामू प्रमंडल के साथ जो घोर अन्याय किया है उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को हम लोगों ने बुलाने का काम किया है। मेरे पास 2 पत्र है, अगर आप देखेंगे तो ये दोनों पत्र हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। ये अभी 2026 का जो विषय तय किया है हेमंत सरकार ने और ये 2016 के आधार पर 2021 में ही हेमंत सरकार ने इसी नोटिफिकेशन को निकालने का काम किया था जिस पर 2016 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। अब आप कहेंगे कि दोनों में अंतर क्या है, तो आप देखिए 2016 में जो हमारे पलामू प्रमंडल के 3 जिला लातेहार, पलामू और गढ़वा, जिसमें क्षेत्रीय भाषा तय किया गया था, उस पे नागपुरी, उर्दू और मगही लातेहार में, पलामू में नागपुरी, उर्दू, मगही और भोजपुरी था और गढ़वा में नागपुरी, मगही, उर्दू और भोजपुरी था। और ये 2026 में जो इन्होंने तय किया है, जिसको लेकर के, जिस विषय को लेकर के हम लोग काफी चिंता जाहिर कर रहे हैं, उस क्षेत्रीय भाषा में इन लोगों ने भोजपुरी, मगही को हटा दिया और नागपुरी को छोड़ दिया। अब विषय यह है कि गढ़वा पलामू में कौन सी भाषा क्षेत्रीय भाषा है, बोलचाल की भाषा है। आप सारे यहाँ के पत्रकार हैं, हम लोग यहाँ के प्रतिनिधि हैं और आपको मालूम है कि हम लोग कौन सी भाषा यहाँ बोलते हैं। हम लोग मगही, भोजपुरी मिक्स भाषा, जिसको पलमुआ भाषा ठेठ में हम लोग बोलते हैं, यही भाषा का उपयोग हम लोग करते हैं। कहीं से भी नागपुरी पूरे पलामू गढ़वा में नहीं बोला जाता है। बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूं कि हम लोग नागपुरी नहीं बोलते, हम लोग खोरठा नहीं बोलते, हम लोग बंगला नहीं बोलते, हम लोग उड़िया नहीं बोलते, हम लोग मुंडारी नहीं बोलते, हम लोग कुरुख नहीं बोलते। अगर हम लोग बोलते हैं तो पलमुआ भाषा बोलते हैं। लेकिन आज हमारे भाषा को हमसे छीनने के लिए हेमंत सोरेन जी ने यह जे-टेट का एग्जाम के माध्यम से जो अन्याय प्रारंभ किया है, आज इसके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी गढ़वा जिला प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों के द्वारा सरकार तक अपनी बात हम लोग पहुंचाने आए हैं। हेमंत सोरेन जी, यह अन्याय है। संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का बनाया हुआ हम सभी लोगों को समान अधिकार देता है और समान अधिकार में हमको हमारा भाषा में बोलने का, चलने का, रहने का स्वतंत्रता है। आप हमारी भाषा को हमसे नहीं छीन सकते, मदर टंग को हमसे नहीं छीन सकते। सरकार हमसे जमीन छीन सकती है, हमसे नौकरी छीन सकती है, लेकिन हमारी भाषा को हमसे नहीं छीन सकती है। अब दुर्भाग्य इस बात का है कि पलामू और गढ़वा के भाषा को छीना जा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी लंबी साजिश और षड्यंत्र है। हेमंत सोरेन जी के दिमाग में मगही, भोजपुरी, अंगिका, मैथिली को लेकर के जो एक मन में द्वेष है, वह अब धीरे धीरे हम लोगों को जमीन पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपको याद होगा, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पहली बार कुर्सी पर बैठे थे तो उन्होंने कहा था कि भोजपुरी वाले लुटेरे होते हैं। यह बात आप लोगों को याद है।
उन्होंने ऐसा शब्द कहा था। हमको लगता है कि उनके दिल में यह बात बैठा हुआ है, इसीलिए आज गढ़वा पलामू के साथ वो अन्याय कर रहे हैं। वो नहीं समझ रहे हैं कि गढ़वा पलामू में कौन सी भाषा बोली जाती है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपके, मेरे तो नहीं है, जो डीसी है वो आपके हैं, प्रशासन आपकी है। आज आप उनसे पता कराइए कि गढ़वा पलामू में कौन सी भाषा बोली जाती है और रिपोर्ट मंगाइए। सरकार आपके पास है, तंत्र आपके पास है, 2 मिनट में रिपोर्ट आपको चली जाएगी। जब भाषा यहाँ का पलामुआ है, जब भाषा यहाँ का मगही भोजपुरी है, तो कैसे आप हमारे बच्चों को नागपुरी बोलने पर मजबूर कर सकते हैं? हम 100 पीढ़ी भी पैदा होंगे तो हम नागपुरी नहीं बोल सकते हैं, हम कुरुख नहीं बोल सकते हैं। हम जब भी बोलेंगे तो अपने यहाँ का ही भाषा बोलेंगे। तो हमारी भाषा हमसे क्यों छीनी जा रही है? आज आप हमसे भाषा छीन रहे हैं, कल आप हमसे हमारा जमीन छीनिएगा, परसों आप बोलिएगा कि आप झारखंडी नहीं है। कई जगह झारखंड में ये बातें आ रही हैं कि भोजपुरी मगही बोलने वाले झारखंडी नहीं है। अब दुर्भाग्य क्या है कि वो लोग पूरा झारखंड को नहीं जानते। हम लोग खतियानी भी हैं और हम लोग खानदानी भी। पलामू गढ़वा के लोग खतियानी भी हैं और पलामू गढ़वा के लोग खानदानी भी हैं। अगर आपको पलामू गढ़वा के लोगों को भाषा के आधार पर इतना ईर्ष्या है तो आप एक बार खतियान चेक कर लीजिए, आप उसी में लिख दीजिए जिसके बिना पर आप सरकार बनाया है कि 1932 का खतियान लागू करेंगे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप 1932 का हिम्मत है तो खतियान लागू करके देख लीजिए। अगर सबसे ज्यादा 1932 का खतियान किसी के पास मिलेगा तो पलामू और गढ़वा के लोगों के पास मिलेगा। वो आपको चाई भाषा में भी नहीं मिलेगा, वह संथाल में भी नहीं मिलेगा, जो खतियान आपको पलामू गढ़वा के एक एक लोगों के पास मिलेगा। आप लगातार अपमान कर रहे हैं पलामू गढ़वा के लोगों को भाषा के माध्यम से। हम लोगों को विलेन बनाने की कोशिश की जा रही है, हम लोगों को गाली दिलवाने की कोशिश की जा रही है भाषा के आधार पर। यह कहा जा रहा है कि झारखंड का यह भाषा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, इसी में जो आपने अन्य भाषा को लिया है, इसमें आपने लिया है उड़िया को, इसमें आपने लिया है बंगला को। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब मगही और भोजपुरी जो हम लोगों का मदर टंग है पलामू गढ़वा का, यह अगर झारखंड का भाषा नहीं है तो उड़िया और बंगाली झारखंड का भाषा कैसे हो सकती है? और उड़िया और बंगाली जब झारखंड का भाषा हो सकता है तो मगही और भोजपुरी झारखंड का भाषा क्यों नहीं हो सकता है? इतना सवाल का आप जवाब दे दीजिए। नहीं दे पा रहे हैं, उल्टा हम लोगों को अपमान करने का काम कर रहे हैं। यह अपमान पलामू गढ़वा के लोग, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चूंकि आप पीठ पर मारिएगा तो कुछ देर के लिए हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे भविष्य के लिए हमारे पेट पर मारिएगा तो पलामू गढ़वा के लोग बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हमको विलेन बना करके जो आप पूरे राज्य में राजनीति करना चाहते हैं, आपका यह मंसूबा हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी सवाल हमारा उन प्रतिनिधियों से है जो प्रतिनिधि पलामू में झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व करते हैं और कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं। उनके कई विधायक इस पलामू में हैं, चाहे वो भवनाथपुर के विधायक अनंत प्रताप देव हो, चाहे विश्रामपुर के विधायक नरेश सिंह जी हो, चाहे हुसैनाबाद के विधायक संजय यादव हो, चाहे आपका राधा कृष्ण किशोर जी। ये जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि है और सरकार में सीधे इन्वॉल्व है, मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूं, क्या आपके बाल बच्चा, आपका परिवार हितनाथ पलामू में रहने वाला नागपुरी बोलता है? इसका जवाब हम लोगों को चाहिए। अगर आपका बाल बच्चा नागपुरी बोलता है तो कल आकर के प्रेस में आप बताइए गढ़वा में कि भानु जी के बाल बच्चा नहीं बोलता है लेकिन मेरा बाल बच्चा नागपुरी बोलता है, तिवारी जी का बाल बच्चा नहीं बोलता है लेकिन मेरा बाल बच्चा खोरठा और नागपुरी बोलता है। हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। और अगर नहीं बोलता है तो आप क्यों नहीं कैबिनेट में इसका विरोध किए? इसका मतलब आपके आंखों के सामने पलामू और गढ़वा का दमन होता रहा और आप कैबिनेट में बैठ करके मुंह दुबा करके देखते रहे। यह अपमान पलामू गढ़वा के लोग बर्दाश्त करने वाला अब नहीं है, अब अक्षम्य होते जा रहा है। दूसरा, मुख्यमंत्री से फिर मैं सवाल करना चाहता हूं, आपको भोजपुरी मगही से इतना ही दिक्कत है तो आपका राइट हैंड जो पिंटू श्रीवास्तव है पलामू का, वह कौन भाषा बोलते हैं?
पिंटू श्रीवास्तव कौन भाषा बोलते हैं मुख्यमंत्री जी, हमको बताइए। दूसरा जो लेफ्ट हैंड, जो आपके विधानसभा में आपके विधायक प्रतिनिधि हैं, पंकज मिश्रा, वह कौन भाषा बोलते हैं? अगर ये दोनों भोजपुरी और मगही बोलते हैं तो सबसे पहले दोनों हाथ को अपना काटिए और पिंटू को और पंकज मिश्रा को हटाइए, तब जाकर के पलामू गढ़वा के लोगों को, जो यहाँ के मूलवासी हैं, उसको अपमानित करने का आप काम कीजिए। आप पिंटू को रखिएगा, आप पंकज को रखिएगा, लेकिन यहाँ के जो खतियानधारी हम लोग हैं उसका भाषा आपको चुभता है। कितना तकलीफ होता है हम लोगों को। आप आज के राजनीति हमारा बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हमारा भविष्य का राजनीति आप हमारा बर्बाद कर रहे हैं। हमारे बाल बच्चों का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं। हमारे बाल बच्चों को नौकरी कल नहीं मिलेगी, हमारा भाषा छिन जाएगा तो कल के तारीख में हमारे बाल बच्चों को नौकरी लेना मुश्किल होगा। कभी भी कहीं भी हमारा बाल बच्चा जाएगा तो यही भाषा बोलेगा। इसलिए आज इतना आवेश और गुस्सा हम सभी लोगों को है, और यह आवेश और गुस्सा सभी लोगों को होना चाहिए। इसके बाद में आपको एक दो बातें और याद कराना चाहता हूं। जब जेटेट का केवल ड्राफ्ट आया था तो हमने, आदरणीय तिवारी जी ने, आदरणीय चंद्रवंशी जी ने, सारे लोगों ने इस विषय को उठाया था। याद होगा आज के 6-7 महीना पहले हम लोगों ने पुरजोर तरीका से इस विषय को उठाया, तो इनके यहाँ के गढ़वा के पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर, इनके भवनापुर के विधायक अनंत प्रताप देव, ये लोग सारे मुख्यमंत्री से मिले और आवेदन इन लोगों ने दिया था कि मगही और भोजपुरी जोड़ा जाए। इसका मतलब इन लोगों का कोई वैल्यू मुख्यमंत्री के पास नहीं है। अगर इन लोगों का कोई वैल्यू मुख्यमंत्री के पास नहीं है तो इन लोगों को चापाकल में डूब करके मर जाना चाहिए। चापाकल में डूब के मरना चाहिए, तालाब उलाब में नहीं डूबना चाहिए, चापाकल में डूब के मरना चाहिए। क्योंकि तुम्हारा भाषा छीना जा रहा है तुम्हारे बच्चों का, तुम अपने मुख्यमंत्री को आवेदन दे रहे हो और उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वजन नहीं है। इसका मतलब तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। आने वाला पीढ़ी बर्बाद हो रहा है, हमारा भाषा छीना जा रहा है। जबकि यही मिथिलेश ठाकुर मैथिली में शपथ लिए थे, वह मैथिली को भी इसमें बर्बाद नहीं छोड़ा। गोड्डा में अंगिका बोला जाता है, अंगिका को इन लोगों ने हटा दिया। साहेबगंज में अंगिका बोला जाता है। आप देखिएगा जितना बॉर्डर का इलाका है, जो बिहार से हम अलग हुए हैं, तो बॉर्डर का इलाका पलामू गढ़वा है। आप चतरा होते, कोडरमा होते हुए गोड्डा तक चले जाइए, गोड्डा से लेकर के गढ़वा तक जो बॉर्डर का इलाका है, बिहारी भाषा का हर जगह उपयोग हम लोग करते हैं। इसमें इतना अपमानित करने का, रात दिन गाली दिलवाने का कि पलामू गढ़वा के लोग बिहारी है, पलामू गढ़वा के लोग बिहारी है, सुनते सुनते हम लोगों का भी कान पक रहा है। हम लोग राज्य का राजनीति करते हैं, लेकिन बात जब घर में आग लगेगी, कोई लगाने का प्रयास करेगा, तो पहले हम घर के आग बुझाने का काम करेंगे और उससे लड़ने का काम करेंगे जो व्यक्ति हमारा घर में आग लगाने आया। तो आज हेमंत सोरेन जी हमारे घर में आग लगाने आए, तो हम लोग उनसे लड़ने आए हैं और लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आज प्रेस के माध्यम से हम चेतावनी दे रहे हैं कि इनके जितने भी प्रतिनिधि पलामू प्रमंडल में रहने वाले हैं, इस विषय पर इस्तीफा दें। हम उनसे इस्तीफा मांगते हैं और मुख्यमंत्री के सामने 3 विकल्प हम लोग देते हैं। पहला विकल्प, अगर पलामू गढ़वा पलामू प्रमंडल से आपको ऐतराज है तो आज आप अनुशंसा कीजिए कि पलामू प्रमंडल केंद्र शासित घोषित किया जाए, यह आप करके केंद्र को भेजने का था। और दूसरा, पलामू गढ़वा के लोग इतना ही आपको चुभते हैं तो हम लोगों का, सारे लोगों का वोटर लिस्ट से आप नाम कटवा दीजिए भोजपुरी मगही बोलने वाला। और तीसरा, अगर यह दोनों विकल्प आपको कबूल नहीं है तो पलामू गढ़वा के लोगों को, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, खड़ा करके बूढ़ा पहाड़ पर और हम लोगों को गोली मार दीजिए। लेकिन हम लोगों का भाषा अगर छीनिएगा तो अब हम लोग बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। हम लोग आर पार के लड़ाई लड़ने की स्थिति में आ चुके हैं। इन्हीं तमाम बातों को कहने के लिए हम आप लोगों को बुलाए थे। यह विषय सिर्फ हमारा नहीं है, यह विषय आपके भी जो पत्रकार हैं उनके भी बाल बच्चों का भविष्य का विषय है। और इसको गलत तरीका से जो इंटरप्रेट किया जा रहा है दूसरे जिलों में कि पलामू गढ़वा के लोग बाहरी है, वो हमारी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस बात को भी पत्रकार लोगों के माध्यम से जाना चाहिए कि हमारा मदर टंग क्या है। हम यहाँ के मूलवासी हैं, हम यहाँ के खतियानधारी हैं, लेकिन हम मगही भोजपुरी बोलते हैं और हमारा भाषा हमसे छीना जा रहा है। इसलिए आज हम यह लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बोकारो के मगही भोजपुरी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम धनबाद के मगही भोजपुरी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम रांची के मगही भोजपुरी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन पलामू गढ़वा के मगही भोजपुरी के लिए हम लड़ रहे हैं। गोड्डा के अंगिका और मैथिली के लिए हम लड़ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ के मूलवासी हैं, खतियानधारी हैं और हम यही भाषा बोलते हैं और आप हमसे हमारा भाषा नहीं छीन सकते। इसलिए आज यह कष्ट, यह पीड़ा आप लोगों के माध्यम से व्यक्त करते हुए
सरकार को हम चेतावनी देने आए। और सरकार नहीं चेतेगी तो इस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी दोनों जिला में उग्र आंदोलन हम करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि जे-टेट में हमारा मगही और भोजपुरी को जोड़ा जाए। ने काफी विस्तार से इन बातों को आपके बीच रखने का काम किया है, क्योंकि यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है। यह विषय कल हमारे बच्चे के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ यह विषय है। लोग आएंगे जाएंगे, नेता हारेंगे जीतेंगे, उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन एक बार अगर भोजपुरी, मगही और अंगिका को अगर गढ़वा पलामू से हटा दिया गया, इसका मतलब अगले 25 साल तक यहाँ के नौजवान नौकरी के लिए तरसते रहेंगे, देखते रहेंगे टुकुर टुकुर, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलेगा। सरकार कई अवसर पर यह बात भी कहती है कि हम सभी विद्यालयों में एक अंगिका पढ़ाने वाले, नागपुरी भाषा पढ़ाने वाले टीचर को बहाल कर रहे हैं। आप इसे स्वतः समझ सकते हैं कि अगर नागपुरी पढ़ाने वाले शिक्षक अगर मान भी लिया जाए कि हमारे गांव में अपॉइंट हो गए, तो बच्चे क ख ग घ से शुरू करेंगे, तो जब उनका 22 साल उम्र होगा तब जाकर के वो इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। इसका मतलब इन 20 साल के अंदर में एक भी गढ़वा पलामू के बच्चा को नौकरी नहीं देने का ये प्लान सरकार बनाया है। आदरणीय नेता भानु जी ने एक और विशेष बात कहा है कि भाई 16 में जे-टेट का परीक्षा हुआ, रघुवर जी के कार्यकाल में जे-टेट का परीक्षा हुआ, काफी शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हुआ। परीक्षा संपन्न ही नहीं हुआ, लोगों को नियुक्ति भी पत्र मिला और लोग ज्वाइन करके आज काम भी कर रहे हैं। शिक्षक हो या और भी अन्य तो दूसरे भी कर्मी हैं, सभी लोग आज काम कर रहे हैं। और हेमंत की सरकार को देखिए, 21 में उस नोटिफिकेशन को उन्होंने रिपीट किया। दुर्भाग्यवश चूंकि उनको परीक्षा लेना नहीं था, इसलिए 5 साल और लग गए और इन 5 वर्षों के बाद एक नया नोटिफिकेशन निकालते हैं। नया नोटिफिकेशन में भोजपुरी और मगही भाषा को हटा करके निकालते हैं। सबसे दुर्भाग्य का बात, आप पत्रकार बंधु हैं, आप समझते हैं, जे-टेट का परीक्षा 16 में हुआ। 16 के बाद आज 9 साल बीत गए, परीक्षा ही नहीं हुआ। बीच में सी-टेट परीक्षा 3 बार हो गया, 4 बार हो गया सी-टेट परीक्षा। और काफी हास्यास्पद बात आप समझिए, जे-टेट जो बच्चे पास नहीं है, सी-टेट बच्चे पास थे, वो भी टीचर्स के परीक्षा में शामिल हुए, परीक्षा भी दिए सी-टेट बच्चे। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया कि भाई जे-टेट के लिए अगर परीक्षा निकला है तो इसमें सी-टेट बच्चे एग्जाम में शामिल नहीं हो सकते हैं। जो बच्चे परीक्षा भी दिए थे, उनका सी-टेट वाले का कॉपी निकाल करके सरकार को बिगना पड़ा। वो बच्चे आज करा रहे हैं, कई बच्चे आज कह रहे हैं कि भाई मेरा उम्र खत्म होने को है। ये सरकार कहती है कि हम 9 साल उम्र बढ़ा दिए। अरे उम्र बढ़ा के बहुत बड़ा एहसान कर दिए। इन 9 वर्षों तक बच्चे जो नौकरी नहीं किए, कई लोग पल्लेदारी लगे करने, कोई होटल में बैरा का लगा काम करने, उस पर मुख्यमंत्री का जवाब नहीं खुलता है। आज इतना महत्वपूर्ण विषय है, अहम विषय है। आदरणीय नेता भानु जी ने भी कहा है कि ये राजनीतिक विषय नहीं है। जब लोग ही नहीं रहेंगे, जब नौजवान ही नहीं पढ़ेंगे, नौकरी किसके लिए होगा, राजनीति किसके लिए होगा। और इन्होंने जो बात कहा है कि भाई झारखंड में भी, गढ़वा पलामू में भी आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस के नेतागण हैं, उन्हें आज ही इस्तीफा देना चाहिए। हम तो कहेंगे कि यहाँ के नौजवान अगर अपनी व्यथा को ठीक से समझेंगे, जिस दिन नौजवान होश में आएंगे, वैसे नौजवान होश में हैं, पढ़े लिखे लोग होश में हैं, लेकिन उनके भविष्य पर 25 साल के लिए जो सरकार ताला बंद करना चाहती है, ये नौजवान जब अंगड़ाई लेगा, तो हम ही नहीं कह रहे कि मिथिलेश ठाकुर, अनंत प्रताप देव, चाहे नरेश सिंह, चाहे चुनू राम जी को रेट के भगाइए गढ़वा पलामू से बाहर, लेकिन रेट के भगाने से भी हमें लगता है उनका पाप कम नहीं होगा। किस मुंह से वो लोग उस कैबिनेट के बैठक में जो मंत्री हैं बैठे हुए हैं, मिथिलेश ठाकुर कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि गढ़वा पलामू का विकास हो। वाह, नौजवान के नौकरी छीनते हैं और विकास की बात करते हैं। ये सब तुष्टीकरण है। आपको अल्टीमेटली बताते हैं, ये सरकार देखिए नौकरी देना नहीं चाहती है, इसलिए विवादित विषय को लेके आती है। 21 में क्यों नहीं लाया, इसी का सरकार था। 26 में इसलिए लाया ताकि लोगों का ध्यान उनके काम से भटक जाए। आज विषय है कि 1.5 साल हो गया हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए,
या इस वर्तमान का जो यूपीए सरकार है झारखंड में 1.5 साल में 1 रुपया का सिंगल टेंडर या कोई विकास का काम नहीं किया। अगर कुछ काम आपको अगर धरातल पर दिखता है वह केंद्र प्रायोजित योजना का ही काम दिखता है। उसी को वो लोग शिलान्यास करके अनंत प्रताप देव, नरेश सिंह, अनंत प्रताप देव तक है दीदी बाड़ी योजना के भी शिलान्यास कर चल रहे हैं। 30,000 का होता है, उस पर हम नहीं जाएंगे, शिलान्यास कर सकते हैं। मेरा कहने का देखिए मतलब है, जब लोग रहेंगे तभी राजनीति करेंगे। आज अगर नौजवान जग जाएंगे, हम कह रहे हैं ईंटा पत्थर से मार के उन लोग को ढा देंगे, घर गिरा देंगे। चूंकि नौजवान का मना पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कोई भी अपने बेटा को बोलेगा कि मत पढ़ो बेटा, इसलिए कि तू अंगिका, तुम नागपुरिया जानता नहीं है और नौकरी मिलेगा नागपुरिया वाला को। ये इस तरह का बात है। जैसे हम एक बार गए थे नागालैंड गए तो देखे कि वहां का आदमी कुत्ता बड़ी मार मार के खाता है। कुत्ता के रेट के धर के मार के खा जाता है। लेकिन हम लोग को कुत्ता मार के खाए ला कहिएगा तो हम लोग खाएंगे? हेमंत सोरेन मैंने जबरदस्ती एक आदमी के कह रहा है कि तुम लोग को बीफ खाना ही पड़ेगा। बीफ में तो कुछ नहीं करते हैं, तो बीफ खाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि हम नहीं खाएंगे, हम नहीं जाते हैं बीफ खाने, नहीं तुमको बीफ खाना पड़ेगा। अभी तक तुम बीफ नहीं खाएगा तो झारखंडी नहीं है। जब आपको एक और बता रहे हैं, सोल्यूशन बता रहे हैं, जैसे हिंदी भाषा को आप रखे हैं, लेकिन हिंदी को आप रीजनल भाषा में नहीं रखे हैं। अगर हिंदी को रीजनल भाषा में भी रख दिया जाए, क्योंकि यहाँ देखिए लोग भोजपुरिया जानते हैं, मगही जानते हैं और खास करके हिंदी भाषा को भी विशेष रूप से जानते हैं। अगर हिंदी भाषा को आप रीजनल भाषा में भी अगर रख देते, फिर भी बच्चे को कुछ रिलैक्स मिलता, बच्चे को लोग कुछ राहत मिलता। लेकिन आपने तो एक तरफा यहाँ के बच्चे के भविष्य के साथ आपने मजाक करने का काम किया है, भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। शपथ लिए क्या क्या नहीं, हमको एक चीज बतावे ना, मिथिलेश ठाकुर चुनाव यहाँ से जीत गए, ठीक है, ठग के चुनाव जीत गया। आदमी चुनाव एक बार देखिए जीत सकता है ठग के, लेकिन काठ की हाड़ी एक बार चढ़ता है। एक चोट चढ़ लिए बहादुर, अब उनका कहीं कुछ बचा नहीं है। अब वो रात भर चिंता में ये है अब क्या उपाय लगावे कि हम यहाँ के लोगों को फिर से एक बार ठगे। लेकिन वही काठ की हाड़ी वाली बात है। जब यहाँ से चुनाव जीते तो जाके शपथ लिए मैथिली भाषा में। मैथिली मैंने उन्होंने अपने मातृभूमि का कर्ज अदा करने का काम किया। उनको मिथिलेश ठाकुर से मैं आप सरकार बंधु से कहता हूँ, आप उनसे पूछिए कि चुनाव जीतते हैं गढ़वा में, भाषा यहाँ का हिंदी है, भोजपुरी है, मगही है, आप शपथ लेते हैं मैथिली में। इसका मतलब आपने बताया है कि ये गढ़वा पलामू के लोग मूर्ख हैं, इसलिए हमको वोट दे करके जिताने का काम किए थे। ये तो उन्होंने पहला ही दिन बता दिया था। खैर लोग भी यहाँ के समझदार हैं, होशियार हैं, उनका व्यक्तिगत कुछ बात नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई आइटम ही नहीं रह गया आज के डेट में। बेचारे लाचार हैं, मजबूर हैं, उन्हें जा रहे हैं, रेट रहा है, चला रहे हैं, फिर सुतल रह जा रहे हैं, चोरल का रुपया खा रहे हैं निकाल निकाल के। खा दीजिए, कोई बात नहीं है। विशेष करके जो आदरणीय नेता भानु जी ने जिन बातों को कहा है, आप उन बातों की गंभीरता को समझिए और इसे अधिक से अधिक लोगों तक, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग का दायित्व है, इसको पहुंचाइए। और हम लोग आपस में तिथि भी तय करेंगे, गढ़वा हो या पलामू हो, हम लोग जोरदार उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को घुटना टेकने के लिए बाध्य करेंगे, मजबूर करेंगे। नहीं तो जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस के लोगों को गढ़वा पलामू में एंट्री बंद कर देंगे, वहां चिकनाका लगा देंगे कि वहां से क्रिया खा के निकलो। नहीं, मैं जेएमएम, आरजेडी, बीजेपी भाषा में मैं आरजेडी कांग्रेस में नहीं हूं, तब जाकर के घूसने देंगे हम। छोड़िए ना, ये बच्चा को आप समझाइए, जो आदरणीय नेता भानु जी ने जितना विस्तार से समझाने का काम किया है, आप समझाइए। क्या मजाल है जेएमएम कांग्रेस का यहाँ हिल जाए एरिया में, यही है विषय। भोजपुरी मगही भाषा को जब आप नहीं रखे हैं, इसका मतलब आपका इनडायरेक्टली यही कहना है कि जो टीचर बहाल होंगे, जो क्लर्क बहाल होंगे, जो बड़ा बाबू बहाल होंगे, नाजिर बहाल होंगे, वही बच्चे बहाल होंगे जो नागपुरिया भाषा को जानते हैं। इसका मतलब गढ़वा पलामू के एक भी लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। हमको छोड़िए पत्रकार बंधु, आप कल डंडा लेकर के इसके लिए आंदोलन पर उतर जाइएगा, क्योंकि आपका और मेरा सवाल नहीं है, कि हम सबों के बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। तो आप पक्का मानिए, अगर इन विषयों को नहीं जोड़ा जाएगा
तब लोग सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम हर हाल में इस भाषा को हम लोग जुड़वाएंगे। एक बात और देखिए, आदरणीय नेता भानु जी ने कहा कि मिथिलेश ठाकुर और छोटे राजा भी लोग जाकर के कहे कि हम भी चाहते हैं कि भोजपुरी और मगही भाषा को जोड़ दिया जाए। ये मालूम है, ये नौटंकी करते हैं ये लोग। ये मिथिलेश ठाकुर को हेमंत सोरेन रेट के भगा देगा। छोटे राजा के मुंह से जबान नहीं खुलता है, ये रोज उठ के शून्य काल चेंगा नियन पढ़ते हैं। ये हुजूर दूगो रोड बना देल जाओ, एगो पुल दे देल जाओ, अब बोल के अब यहाँ मीडिया में भेज देते हैं कि देखा फिर बोल देली। अरे मेरे एक व्यवस्था है बुर्बक आदमी के लिए, बुर्बक नहीं बोलेंगे, अच्छा विधायक को ही व्यवस्था होगी, जीरो काल भी एक व्यवस्था है। लेकिन मैं आपको बताता हूं जीरो काल देखिए क्या है। आप अपनी मांग को वहां पर शालीनता से पढ़िए, रखिए मत, रखिएगा तो उठा के बिक देगा बहरी। आपको पढ़ना है, उसी को बहुत पढ़ते हैं। हम एक चीज कहेंगे कि छोटे राजा जी जो हैं गढ़वा पलामू में झारखंड में फर्स्ट हो गए शून्य काल पढ़े में। हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। मतलब उतना भोर में जाके हम लोग सवाल करते हैं सरकार से, जवाब चाहते हैं। अब ऐसा बात का लोग पढ़ेंगे जगह पर सरकार को जवाब नहीं देगा, ये कोई विषय नहीं रह गया। तो छोटे राजा जी से भी मेरा यही कहना है, मिथिलेश ठाकुर जी आपके नेता हैं, आप मिथिलेश ठाकुर जी को लेकर के जाके हेमंत जी को समझाइए कि भोजपुरी मगही और हिंदी को भी भाषा में रहने दीजिए, नहीं तो उग्र आंदोलन करने के लिए हम बाध्य होंगे। धन्यवाद। आज भाषा विवाद को लेकर जिस तरह हम लोग यहाँ प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे आदरणीय प्रदेश के उपाध्यक्ष हमारे बड़े भाई भानु प्रताप शाही जी उपस्थित, आज जो भाषा विवाद एक नए सिरे से राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो शिक्षित बेरोजगार हमारे जो बच्चे हैं, योग्यताधारी हैं, जो हर स्तर पर घूम रहे हैं, लेकिन खासकर इनमें एक नया विवाद पैदा कर दिया जाए। अब नया विवाद पैदा कर, आज तक सरकार ये बोले 6.5 साल इनका हो गया, कितने लोगों को जो हमारे बेरोजगार लोग भटक रहे शिक्षित, कितने लोग को रोजगार दिया। एक नया विवाद करके पलामू के और गढ़वा के जो हमारे खासकर गोड्डा क्षेत्र के जो है सटे इलाका मगही भोजपुरी और अंगिका को इन लोग जो जेटेट से हटा के एक नया विवाद पैदा करने का काम कर रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है कि रोजी रोजगार न तय करके स्टूडेंट को आपस में उलझाए रखे, भेदभाव क्रिएट करते रहे झारखंड में। हम खासकर ये कहना चाह रहे हैं कि हम शिक्षा से रिलेटेड हम रहे, शिक्षा से हम रिलेटेड है। 10,000 छात्र छात्राओं हर साल हमको एजुकेटेड करके उनको निकालते हैं। अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो जिस तरह हमारे जो प्रिय नेतागण बोले हैं, इसका रिजल्ट भी उतना ही भयावह होगा। 10,000 सोचिए कि हर साल हम स्टूडेंट को निकालते हैं अपने यूनिवर्सिटी से, अब 10,000 को हम उनको समझाने का काम करेंगे कि इस तरह भेदभाव किया जा रहा है, खासकर गढ़वा और पलामू के छात्रों द्वारा। ये सरकार नया विवाद उत्पन्न करके ध्यान भटकाने के उद्देश्य से ये काम कर रही है। और जो भी बोला गया है इसमें हम लोग चाहेंगे कि मगही अंगिका और इसको भोजपुरी को जेटेट में शामिल कर सरकार अपने गलती को सुधारने का काम करेंगे।